निषाद पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति चल रही है? कि भाई कमल में मोदी जी योगी के साथ डॉक्टर संजय को देखो दबा दो कि हमने जो मांगा भाई भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री जी के पास कैसे जीतेंगे, उनके पास अच्छा खासा तंत्र है। तो ऐसे में सीटें बैठकर डिसाइड होती हैं, मांगी जाती हैं, हम लोग दे देते हैं। तो हमारे लिए भी अच्छा खासा बता देते हैं कि इस सीट पर आप जीत दर्ज कराओ। गर्व की बात है कि राम मंदिर में भगवान राम के साथ साथ निषाद राज के भी उस इतिहास को आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो सियासी गलियारों में इसको लेकर उठापटक तेज हो गई है और रणनीति के साथ अब तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति और तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बधाई आपको। सबसे पहले मैं आपसे सर यही जानना चाहूंगी कि निषाद पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति चल रही है? देखिए, निषाद पार्टी का पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। चूँकि निषादों को सभी लोगों ने वोट तो लिया, ठगा, अंग्रेजों मुगलों से निषादों ने लड़ाई लड़ा। इनका बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। कभी त्रेता में भगवान राम को उन्होंने गंगा पार किया था और भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्हें सेना बनाकर रावण राज को ख़त्म किया था। और जब भगवान राम 14 बरस बाद राजा अभिषेक के लिए आए अयोध्या में, तब जाके निषाद राज को उन्होंने अपने कैबिनेट में आमंत्रित किया था। जब पहली कैबिनेट में उन्होंने अतिथि के रूप में आए थे और दोनों ने जब मिल के कलम चलाया तो राम राज आया था। राम राज का मतलब सुख का राज, और सुख का राज फिर से वापस आ जाए। मुगलों से लड़ा, अंग्रेज़ों से लड़ा, पिछली सरकारों से लड़ा। निषाद हमेशा सबको बदलते रहे, लेकिन ये राजनीति का शिकार होते रहे। अब राजनीति का हिस्सेदार बनने के लिए निषाद आए। इनकी आबादी लगभग 18% है। सब लोग आप डिजिटल प्लेटफार्म पर, आप मीडिया में देख सकते हैं, विकिपीडिया में, कि अगर ये निषाद हैं, इनकी आबादी अच्छा खासा है। उत्तर प्रदेश में इनका प्रभाव रहा, हमेशा ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते रहे। मैं तो 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया निषाद राज के किले। सबसे पहले हमें जब पता चला तो 13 जनवरी 2013 को जब मैं गया तो अपने निषाद वैभवशाली जीवन, जो मैंने 47 साल अपने कैरियर का था, डॉक्टर था पेशे से, उसको मैंने उसी दिन संन्यास लिया और संकल्प लिया कि जन जन तक अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने उस जो अतीत में हमारा जो सोने की चिड़िया थी भारत, जब हमारे लोग दुनिया को पढ़ाते लिखाते थे, जब विश्व गुरु थे, तब हम दुनिया में एक नंबर पर थे। और जब दुनिया में एक हमें किताब मिली जस्टिस ऑफ इंडिया, अमर सेन के, उसमें लिखा होता कि आज से 2000 वर्ष पहले जीडीपी ग्रोथ 33.5 था और एजुकेशन 75% था। तब भगवान निषाद राज और राम का उस समय राज था। फिर से यह इनको जगाना है, इनको लाना है। तो 2024 की बात में 2000 आपने देखा 17 में चुनाव लड़ा, एक विधायक पहली बार आया, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 लाख के आसपास वोट मिला। 2018 चुनाव लड़ा, 2019 में सपा बसपा एक हो गई। लेकिन मछुआ समुदाय के लोग माननीय मोदी के साथ खड़े हुए, अपने मुद्दों के साथ इसलिए खड़े हुए क्योंकि इनके आरक्षण का मुद्दा था, जो माननीय योगी जी पहले भी सदन में आवाज़ उठाते रहे। पिछली सरकारों ने तो हमेशा इनकी बात करती रहे, लेकिन धोखा, यहाँ कुछ और कहते रहे लेकिन सदन में कुछ और करते रहे। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनके आरक्षण के मुद्दे को उनको कोई सपा से, कोई पिछड़े से निकालता था, अनुसूचित में डालता था, अनुसूचित में स्टे करता था। 70 साल से इन्हें लटका कर इनके हिस्से पर डकैती डाला गया और इनकी फाइलें गायब कराई गई। आरक्षण के मुद्दे दिल्ली में आवाज़ उठती थी, सपा हट जाती थी, भाग जाती। तो ये सारे मुद्दों को जब मैंने एक प्लेटफार्म पर लाया तो मछुआ समुदाय ने कहा नहीं, आज मोदी जी के साथ रहना है और इनको सत्ता में लाना। कि इन्होंने अपर कास्ट में जो गरीब थे उनको चिंता किया, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी, महिलाओं के लिए किया, 33% किया। आज के दिन में जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। तो आज के दिन में इनका जो लिखा हुआ मझवार रहा है, जो 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति की गिनती होती थी, तो उसमें पहल भी किया। माननीय योगी जी ने पत्र लिखा और माननीय योगी की पत्र पर आरजीआई ने एक्सेप्ट किया, नहीं केवट मल्ला मझवार हैं, और आरजीआई ने भी लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इनका मुद्दा अब एक सार्थक पहल पर है। तो ये 18% आबादी निर्णय सब कभी पंजा के साथ थी 70 साल तक, और जब पंजा बटन छूती थी तो पंजा हीरो था। साइकिल, हाथी को भी उन्होंने सत्ता दिया 4-5 बार। लेकिन जब इनसे दूर हो गया तो आज देखिए निषाद पार्टी के 11 विधायक हैं और कांग्रेस के 2 विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। मतलब जैसे ही राजनीति में आए, पंजा और हाथी से दूरी बनाए,
तो हाथी और पंजा जीरो हो गई, मतलब साफ हो गई, और साइकिल हाफ हो गई, और भाजपा 7 हो गई। तो आज 2000 हम लोगों ने 39 पार्टियों ने तय किया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें मतलब फिर चुनाव लड़ना है, मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें गद्दी पे बैठाना। और मोदी जी ने फिर वादा किया है, हम उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया दिल्ली में 39 पार्टियों में। सौभाग्यशाली है कि जिस तरीके से स्थिरता में निषाद राज को गले लगाया था भगवान राम ने, उस तरीके इस समय निषाद राज के वंशज के बेटे को माननीय योगी जी मोदी जी ने गले लगाया। और मोदी जी ने उस दिन आश्वस्त किया सबको कि हम अर्थव्यवस्था अगर 10वें से 5वें में लाए हैं तो तीसरे पर भी ले जाएंगे अगले बार, और जो भारत को फिर से ताकतवर बनाएंगे विश्व में, और जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो नीचे रहे। तो मछुआरों के लिए उन्होंने लगभग पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया पूरा दिया था, लेकिन जब से मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में लगा हुआ, हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस समुदाय का मैं नेतृत्व करता था उस समुदाय में काम करने का अवसर मिला कि केंद्र में मत्स्य मंत्रालय हुआ, 39,000 करोड़ रुपया 6 साल में दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 15,000 लोगों को मैंने लाभान्वित किया, उनमें 14,500 निषाद है। किसी को 2 करोड़ की मिल में 1,20,00,000 है, किसी को 1 लाख की मिल है तो 60 लाख है, किसी को 50 लाख में 30 लाख, ये अनुदान देने का अवसर मिला। इन्हें फ्री का बीमा है। किसान क्रेडिट कार्ड में जो किसानों के पास ज़मीन थी तो उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन मछुआरों को भाई अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा, नदियों ने उजाड़ा, इनके पास ज़मीन जायदाद थी नहीं। तो मैंने जब मोदी जी से कहा तो उन्होंने इसके लिए व्यवस्था की कि नहीं, मत्स्य क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं आज के दिन में उन्हें हम बिना किसी आधार कार्ड पर भी 1,60,000 देंगे, और 3% 7% ब्याज में 3%। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि एक मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया, जिसमें से हम उनके इलाज के लिए, उनके मकान के लिए, उनके ऋण के लिए जो 4% है, अब 0% ब्याज पर हम उन्हें ऋण देंगे। और आज उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों के लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से उन्हें हम लोगों ने लगभग 15 करोड़ रुपया, 3,20,000 रुपये पर पट्टे धारक को, और निषाद राज बोट योजना। सबसे बड़ा यह है कि किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान स्वाभिमान के बाद रोटी कपड़ा और मकान आता है। तो हम लोग कहीं ये सोच जो थी मछुआरों की, इन्हें छोटी जात के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज निषाद राज के किले को एक 56 फुट की मूर्ति भगवान राम निषाद राज के गले लगी है। माने उसमें शीर्ष नेतृत्व से कोई उद्घाटन करने आने वाला, बाकी 20 करोड़ 38 लाख रुपए दे के उस निषाद राज किले पर एक ऑडिटोरियम बन रहा, जंगल से मंगल। तो आज के दिन में मछुआ समुदाय के हितों के लिए, उनके पढ़ने के लिए, मतलब ये सदियों से उजड़े थे, इनके शिक्षा की कोई चिंता नहीं थी। आज मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से उनको हम उनके लिए कोचिंग, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए गांव में एकल आवास और एक कम्युनिटी हॉल बनाकर कोचिंग सेंटर खोलकर उसमें से कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके कंप्यूटर के माध्यम से निचले गांव में नदियों और जंगलों में रहने वाले बच्चों को भी हम अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आगे। ऐसे स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से बजट बनाया कि 50 लाख रुपए हर साल मछुआरों के बच्चों को किसी दूसरे प्रदेशों में ले जाकर उन्हें व्यापार सिखाकर उन्हें लाया जाए। तो ये ढेर सारी परियोजनाओं के माध्यम से इनको विकास की मुख्य धारा में ना, तो किसी ने तो चिंता नहीं की थी, चिंता किया तो मोदी ने किया होगी। इसलिए मेरा समुदाय है कि वादा किया कि हम लोगों ने फिर जिस तरीके से अपर कास्ट ने और महिलाओं ने मोदी जी को जीत का एहसास कराया, तो संविधान में नहीं भी था तो आरक्षण पाया, तो हमारा तो लिखा हुआ है, वो प्रयास चल रहा है और वो भी मिलेगा। तो हमारा समुदाय एक मुश्त वोट देकर इस तरीके 2019, 2022, 2023 में आपने देखा नगर निकाय के चुनाव में जितने शहर चूँकि नदियों के किनारे है और नदियों के किनारे हमारी आबादी अच्छी खासी है, तो पहले तो नहीं था, तो अभी सारी सीटें हम लोग नदियों के किनारे जीत कर दिया। तो उसी तरीके 2024 में भी सभी सीटों पर जीत हम लोग दर्ज कराएंगे 80 के 80। और हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पिछले बार, लेकिन इस बार हमने उनको समर्थन किया। अब ऐतिहासिक जीत आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारे मछुआरों ने एक मुश्त वोट है। उसी तरीके 2024 में देकर फिर से मोदी जी को गद्दी हो। जी सर, आपकी पार्टी आज यूपी में चौथे नंबर पर है। 2024 लोकसभा की अगर बात करें तो निषाद पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, हम लोग त्रेता में भी जीत के लिए मोदी मतलब भगवान राम निषाद राज एक हुए थे, और उस दुख देने वाले रावण राज को मतलब खत्म करने के लिए जीत दर्ज हो, इसके वजह से भगवान राम निषाद राज को गले लगाए। हम लोग जीत दर्ज करने के लिए आए। जब से मैं आया हूँ तब से लगातार आपने देखा 37 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में एक
कभी साइकिल हटाओ हाथी लाओ, हाथी हटाओ साइकिल लाओ, फिर कांग्रेस लाओ, ये चलता, लेकिन 37 बरस बाद दोबारा माननीय योगी जी को अवसर मिला। तो ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम जीत दर्ज कराने में आगे हैं। और 2017 में हम लड़े तो 70 सीट थे पीस पार्टी के साथ, लेकिन एक ही विधायक बन पाए थे, हम खुद चुनाव हार गए थे। आज के दिन में आपने देखा होगा 2018 हम चुनाव नहीं लड़े, एक उनके सिंबल अपने बेटे को प्रवीण को हमें वकील भेजना था सदन में अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो उनको भेजा हम लोगों ने। आज देखा होगा 2022 में हमको 15 सीटें मिली, जिसमें से हम 11 सीटें हमें हारी हुई ली थी, और उसमें 9 सीटें हारी हुई थे, और 11 विधायक आज के दिन में हैं। ठीक है, कुछ रणनीति के तहत कुछ हमारे 3 उसमें से निषाद हैं, एक इंजीनियर सरवन जी का चौरी चौरा से, एक बिंद के बेटे को हमारे यहाँ उपजातियाँ तमाम उनको सहेजने के लिए, एक डॉक्टर विनोद बिंद है मझवा के मिर्जापुर हैं, एक डॉक्टर पीयूष मतलब एक पीयूष रंजन निषाद हैं करछना से। तो ऐतिहासिक सीटें हमने 11 हार हुई दे के 9 जीती, और 11 विधायक हैं। उसी तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के भूमिका में है, शीर्ष नेत्री माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय मोदी जी योगी जी हैं, तो आज के दिन में समाज के हितों के लिए नीत नेता से तो नहीं, नीत से भला होती है। तो हम आज एनडीए के साथ रहकर इस मछुआ समुदाय के साथ साथ और तमाम जातियां जो गरीब हैं उनके लिए नीत बनवाने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। तो नीत बनवाने के लिए हम राजनीति में आए हैं, तो आज हमारी पार्टी नीत बनवाने में कामयाब है। सीट मिलेगी इतना आश्वस्त करता हूँ कि हम तो 80 के 80 सीट हम लोग लड़ते हैं, अलग अलग नहीं है। हम लोग उस दिन 39 पार्टियों ने एक संकल्प लिया है कि चुनाव पार्टियां अलग अलग नहीं, एनडीए लड़ेगी, और एनडीए के पार्ट निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आज अपना दल है, भैया भी आ गए, तो ये हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे लोग तो यही कहते हैं कि भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली। जब भोजन भरी थाली का चुनाव प्रचार माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और योगी जी करते, तो हमारे लोगों ने, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई कमल में मोदी जी योगी के साथ डॉक्टर संजय को देखो दबारो, और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय के साथ मोदी योगी को देखकर दबाओ। तो हमारी एक ऐतिहासिक जीत है, तो हम लोग जीत के लिए आए हैं, और सीटें भी मिलेंगी इतना आश्वस्त करते हैं। इस बार भोजन भरी थाली निश्चित रूप से लोकसभा में जाएगी। हम लोग 80 के 80 उत्तर प्रदेश में तैयारी पे, उसमें से 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 3.5 लाख से ज़्यादा हमारे वोटर हैं, और उसमें एक ऐसी 10 सीटें हैं जिसमें हम लगभग 3.25 लाख का। लेकिन सर चर्चाएं चल रही थी कि पूर्वांचल में आप सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो कितनी सीटों का डिमांड कर रहे हैं आप? जैसा कि बता रहे हैं कि भाजपा के साथ तो आप मिलकर लड़ ही रहे हैं, तभी निषाद पार्टी कितनी सीटों को लेकर चलेगी इस बार? एक्चुअल में हम लोग मांगते नहीं हैं, लिख के एक्चुअल में जब बैठक होती है तो उस समय मैं तो धन्यवाद दूंगा गृह मंत्री जी को कि हमने जो मांगा, जो मैंने मांगा, भाई हम लोग बातचीत ऐसे करते कि रणनीति के तहत सीटें ऐसी हो कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के वोट और निषाद पार्टी के वोट इकट्ठा हो, और कैंडिडेट ऐसा हो कि जिससे हम लोग जीत दर्ज कराएं। तो ये सारे तीनों गुणनफल मिलाने के बाद जो सीटें आ जाती हैं कि कौन डॉक्टर संजय की सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी तो आसानी से जीत जाएगी, और कहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो ऐसे में सीटें बैठकर डिसाइड होती हैं, मांगी जाती हैं, हम लोग दे देते हैं। और उसमें से जो भाई भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास तंत्र जो है कैसे जीतेंगे, उनके पास अच्छा खासा तंत्र है, तो हमारे लिए भी अच्छा खासा बता देते हैं कि इस सीट पर आप जीत दर्ज कराओगे। तो हमें मांगने से नहीं बल्कि जीत दर्ज कराने से होता, तो जीत के लिए निश्चित रूप से इस समय बैठक होगी, दिया जाएगा। पूर्वांचल में बेशक निषाद पार्टी है, पश्चिमांचल में भी अच्छी खासी है, चूँकि हमने किताबें लिखी 13, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बातम तुरैहा, ये मछुआरे अंग्रेजों से, पहले तो हाईवे था नहीं, नदियों के माध्यम से आते थे, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो लड़ाई भी नहीं से लड़े, और उन्होंने कानून बना के उजाड़ा भी, क्रिमिनल काज घोषित कर दिया। तो ये तमाम उपजातियों में बट गए, और बटने के नाते ये जैसे होता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भूल जाए, तो ये इनकी सोच ही बदल गई कि हम क्या थे। तो आज उनको किताब लिखकर निषाद वंश, निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन, इनके आरक्षण की किताब एक मैंने लिखी अभी 100 पेज की, कि भाई देखो आप संविधान में आप सुरक्षित हो, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सुरक्षित है, आपको अनुसूचित जाति की सीट पर माने रामचरित्र निषाद अगर मछली शहर से लड़ चुके हैं, और पहले से हमारे एक संविधान बना, तो संविधान में आपका हिस्सा
रिजर्व है अनुसूचित जात की, उसे लेने की कोशिश करो और उसे देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पहले से था। माननीय योगी जी पहले से आवाज़ उठाते रहे और हमेशा इसको पहल भी हुई। जब से मैं आया हूँ तब से पिछली सरकारों ने तो इस पब्लिक फाइल 75/4/50 जो जिसके अंदर संविधान बना था, उससे पहले जिसमें अनुसूचित जात की सूची बनी थी कि कौन लेदरमैन होगा, कौन वाशरमैन, कौन फिशरमैन होगा, उनकी पर्यायवाची जातियों का उसमें जिक्र हुआ और उसके बाद में 1950 का संविधान बना। लेकिन बाद में चूंकि ये जातियां क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित थी, 5 साल 16 दिन गुलाम रही तो देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन एक इलेक्शन निकल गए, जेलों में रहे, तब तक ये कोसों दूर हो गए राजनीति से। और जो राजनीति का अनुसूचित जात का फायदा उठाया लेदरमैन वाशरमैन, वो फिशरमैन को फिसला दिया और इनकी फाइलें गायब कराई। और मैंने 2 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा रखा आरजीआई का, उस समय कांग्रेस के समय जो गृह मंत्री मतलब सामाजिक न्याय मंत्री लोग थे तो उनके खिलाफ है। तो ये चीज़ें हैं कि उनके लोग हमारे जो अधिकार है, जो हमारे जो जिसके प्रमाण के आधार पर हमें भविष्य मिले, तो आज भारतीय जनता पार्टी लिख रही है और हम लोग उसको पहल में हैं। तो इसलिए हमको हमारे लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है निषादों का, वो आरक्षण है। तो आरक्षण पहले था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देती नहीं, लेकिन लिखना शुरू कर दिया, अपर कास्ट का लिखा, महिलाओं का लिखा, तो इनका लिखा हुआ वो भी मिलेगा, समय आने मिलेगा। क्योंकि 70 साल से जो सताए गए लोग हैं, आज के दिन में राम मंदिर अगर धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, आज विश्वनाथ करोड़र है, निषाद राज का किला बन, तो आज देखिए तो इनके भी समय आ रहा कि कम से कम गर्व की बात है कि राम मंदिर में भगवान राम के साथ साथ निषाद राज के भी उस इतिहास को आगे बढ़ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पहले वो प्रधानमंत्री हैं कि प्रयागराज में उतरने के बाद निषाद राज की धरती को 9 बार प्रणाम किए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो जो हमारे इतिहास को आगे बढ़ाता रहो, तो उसके साथ रहने में हमारे समाज को चाहिए, इसलिए गर्व महसूस करना। तो 2024 में हम लोग जीत के लिए हैं और निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित होगी और 330 पार एनडीए सरकार। जी, आज एक सोशल मीडिया पर तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। आपके भैया हैं ओम प्रकाश राजभर जी, चर्चाएं देखिए चलती रहती हैं कि मंत्रिमंडल में कब उनको शामिल किया जाएगा। देखिए हम भैया का स्वागत करते हैं जब भी हैं, लेकिन कोई भी पार्टी बनती है वो समाज के हितों की रक्षा के लिए बनती है, उसका भागीदारी तो निश्चित रूप से भागीदारी चाहिए, कैबिनेट में भी चाहिए, विधानसभा में चाहिए, विधान परिषद में चाहिए, राजनीति में और नौकरी पेशे में हर जगह भागीदारी चाहिए। लेकिन आप थोड़ा राजनीति में धैर्य रखना पड़ता। मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, 2020 था, 2021 में चुनाव लड़ा, 2022 में 21 में एमएलसी बना, 2022 में सरकार बनाने के बाद मंत्री बना। तो हम लोग कोई भी पार्टी, भैया के समाज का जो मुद्दा है और हमारी भी समाज के मुद्दे लगभग एक ही जैसे हैं, और हम दोनों लोग जिस देश के लिए समाज को आधा करके आए उसके लिए लड़ रहे हैं, भैया भी लड़ रहे हैं। और मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र और नेतृत्व के ऊपर है, वो कब परिस्थितियों बस कैसे करते हैं उनके ऊपर, चूंकि हमेशा भरोसा, नेतृत्व पर भरोसा रखना ही राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलन है। तो जनता ने जिस तरीके से मोदी पर विश्वास किया, माने एनडीए पर विश्वास किया, योगी पर विश्वास, उसी तरीके हम लोगों को नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। जी, इंडिया अलायंस बड़ी तेजी से काम कर रही है, अभी बैठक खत्म हुई थी। कितना अपने अगर आप देख रहे हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इंडिया अलायंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये देखिए, इंडिया जो है ये यूपीए का एक कब्रिस्तान है। यूपीए का जो भ्रष्टाचार का लेवल था जिसके आधार पर जनता ने घृणा शुरू की, तो वो छुप जाए उसके लिए एक इंडिया शब्द दिया गया। और इंडिया शब्द देकर एक साबित किया जाता है कि मोदी एक देश के ताकतवर नेता हैं और उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं, खड़ा अकेले कुछ नहीं किया जा सकता है और थोड़ा मिलेंगे नहीं तो मिट जाएंगे। तो इसलिए बार बार जो इंडिया की बैठक होती है तो उसमें ये साबित करते हैं कि मोदी ही ताकतवर नेता है, आगे उनके साथ अकेले कोई नहीं लड़ सकता है। दूसरा, जो दल दिखते हैं फोटो में जो बैठक करते हैं, वो दल तो दिख जाते हैं फोटो में, मीटिंग में, लेकिन दिल उनका नहीं दिखता है आपस में। क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां थी उदासीन और जो भेदभाव की रही, उसके आधार पर सामाजिक संगठनों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सामाजिक संगठनों की आवाज़ बंद करने की, जैसे हम लोग भी 2014 में हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो इसी तरीके से तो आवाज़ को बंद जब किया
तो मतलब पावर से, राजनीतिक पावर से सामाजिक संगठनों की आवाज़ बंद किया, तो दबाने की कोशिश की, तो उन्होंने दल बना लिया, चाहे वो कोई भी दल हो। चाहे तो आज के दिन में आप देख सकते हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार मतलब जब जीतते थे लोग, कांग्रेस के साथ ही 67 साल थे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनता था, किसको कैबिनेट किसको बनाया जाता था, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता था, राष्ट्रपति किसे बनाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि उनसे दलित हट गया, यादव हट गया, फिशरमैन हट गया, तो अब कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी हो रही है। तो इसके मतलब इन जातियों के साथ आपने भेदभाव धोखेबाजी किया। इसके मतलब ये दल तो दिख जाते हैं लेकिन दिल नहीं है, और एक दूसरे के वो, और एक तो बिना दूल्हे की बारात है और सारे लोग दूल्हा बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें दोनों में अंतर है। और यहाँ 39 पार्टियों ने एक मुश्त तय किया हम लोगों ने बैठकर कि नहीं, मोदी हमारे नेता हैं, मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा। मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, G20 का नेतृत्व किया और अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें नंबर पर लाया, और जन कल्याणकारी नीतियाँ, यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था, यही पैसा तब भी नीत नहीं थी इसलिए सड़ रहा था। मोदी जी ने नीत बना दिया, करोड़ों के लोगों को रोज अनाज दिया जाता। आपने देखा कोरोना में, अब कोई ऐसा धर्म के लोग नहीं कह सकते कि हमारे लोगों को अनाज नहीं दिया बिना भेदभाव के। यही आज आयुष्मान भारत कार्ड है, इलाज सभी लोग बिना भेदभाव। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई मुसलमानों की दशा खराब है SC ST से। इसका मतलब वोट तो मुसलमानों का लिया गया, लेकिन उनको क्या विकास की मुख्यधारा मिलाया गया। गरीबी ज़्यादा अगर मुसलमान में है तो इसका मतलब अनाज हमारा ज़्यादा मुसलमान खा रहा है, मुसलमानों को हम भोजन दे रहे हैं। अगर गरीब मुसलमान ज़्यादा है तो इसका मतलब उसको इलाज हम करा रहे हैं बिना भेदभाव का। मकान नहीं है उसके बाद हम दे रहे हैं। और यहाँ तक कि देखिए, जिसके पास मछुआरे के पास ये हेल्थ कार्ड नहीं होगा, जो हमारा आयुष्मान भारत कार्ड, उसको हमने व्यवस्था कर दी कि मछुआ कल्याण कोष से 5 लाख तक का इलाज कराएंगे उसके खाते में। उनके पास पैसा नहीं है तो हम रोजगार के लिए अनुदान देंगे। तो ऐसे में हर क्षेत्रों में मोदी जी ने काम किया, इसलिए नीतियाँ उनकी ऐसी नहीं हैं। कोई सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, विज्ञान को बढ़ावा देना हुआ हो। और आप देखे होंगे किसानों को, किसान इस देश का दिल है। जो मिल था, किसान का दिल था। पिछली सरकारें मिलें बेचती थी, हमारी सरकार ने मिलों को देखिए कैसे चलाया है। आपने देखा होगा तमाम एक गन्ना किसान जाते थे मांगने के लिए गन्ना का भुगतान, तो डंडे मिलते थे, गोली खाए जाते थे। हमने तो हमारे यहाँ एक जो है बस्ती में मुंडेरवा मिल है, वहाँ आप देखिए 2 आदमियों की मूर्ति लगी हुई है। क्या मूर्ति पूछिए तो कहते साहब हमने गन्ना किसान अपना मूल्य मांगने, आज हम लोग भुगतान करें। तो किसानों के साथ किसान सम्मान निधि है, आज देखिए PM विश्वकर्मा PM योजना। तो ये चीज़ें चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रधानमंत्री दिया था, लेकिन कोरोना में किस तरीके से दर्द आया था। इसके मतलब रोज आज के दिन देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो हर क्षेत्रों में हम लोग काम करें। तो इसलिए इंडिया बनाने से कुछ नहीं होगा, नाम रखने से। NDA है। इंडिया गठबंधन की अगर अभी देखें तो एक बयान बड़ा तेजी से उनकी तरफ से चलाया जा रहा है कि अगली जो 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई है वो लोकतंत्र की लड़ाई है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या अभी जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ वो लोकतंत्र की लड़ाई नहीं थी? लोकतंत्र तो चुनाव लोकतंत्र ही है, लोगों का तंत्र है। लोग देखिए, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है, वही साइनिंग अथॉरिटी है। और जनता का वोट लेकर जनता के साथ इतने साल तक धोखा देना, यही तो जनता आप समझ गए ना। शरीर को दिमाग चलाता, दिमाग को आज के दिन में माहौल चलाता। माहौल मीडिया, सोशल मीडिया, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सारे सही सही संदेश जनता को दिया जा रहा। तो अब जनता के पास सभी जानकारी जब इकट्ठे हो गई तभी तो इनका साथ छोड़ दिया। तो क्या ये 5 राज्यों का चुनाव लोकतंत्र का चुनाव नहीं था? आपने देख लिया होगा इंडिया में किस तरीके से आपस में तू मैं फजीहत किया आपस में लोगों ने। तो ये मैंने पहले ही बता दिया ना कि दल तो दिख जाते हैं लेकिन दिल अंदर से नहीं है। और लोकतंत्र का सही माने में आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। और आज लोकतंत्र के माने में उन्होंने कहा भारत की किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। किसान सुखी है, किसान अगर सुखी है तो देश सुखी है, किसान गरीब है तो देश गरीब है। तो आज सही माने में चौधरी चरण सिंह के जितने सपने हैं हमारी सरकार
पूरा कर रही है। आज ही हम लोगों ने किसानों में प्रगति के लिए लाया था, तमाम अभी हम लोगों ने अनुदान दिया, उसमें मत्स्य पालकों के उत्तर प्रदेश में अभी मछुआरे थे, पता ही नहीं था कहाँ मछुआरों के विभाग ही का पता नहीं था। आज के हमारे यहाँ किस तरीके जानते हैं, कैसे लोगों ने, यही इंडिया के लोग हैं कि मछुआ, हमारे यहाँ मछुआ पद है कि जो नदी में या ताल में नीचे जाएगा मछलियों के विकास के लिए, जाल डूबेगा, तैरेगा, डूबेगा, उसको हटा के बंद करके उसमें उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। अब उर्दू अनुवादक, अब मछली को उर्दू पढ़ाने नहीं जाएगा कोई, न फाइल उर्दू में है, न तो निषाद उर्दू पढ़ता है, न मछुआरा उर्दू पढ़ता। तो ये तरह का इस तरीके का गलत नीतियां बनाने की वजह से नुकसान है। आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश, गर्व कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को इनलैंड फिशरी क्षेत्र में पूरे देश में सर्वोत्तम प्रदेश 1 नंबर पर हम आए हैं। आज हम मत्स्य उत्पादन, बीज उत्पादन में 189% की वृद्धि की 1.5 साल के अंदर उत्पादन में आए। तो हम हाई टेक कर रहे हैं। हम परंपरागत मछुआरों को हम जो है एक आधुनिक मछुआरों की तरफ उनको बता रहे, भाई धन की देवी लक्ष्मी कमल पर होती हैं, कमल पानी में होता है, और इसलिए मतलब आप धन पानी से कमा सकते हो, और पानी में आप लगाओ कि अगर 10,000 रुपये अगर आप बैंक में रखोगे तो 10 साल बाद दुगना होगा, आप पानी में डाल दोगे तो 1.5 साल बाद दुगना हो जाएगा। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें अवसर मिला। तो हम इंडिया अलायंस का जिक्र कर रहे थे, तो देखिए अब कहा जा रहा है कि मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अभी उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उन्होंने इशारों में कह दिया कि शायद वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती हैं। लेकिन आज आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी कहा कि अगर छोटे छोटे जो दल हैं हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ये बेहतर होगा। कैसे देखते हैं आप? अब देखो, 30 साल से हाथी और साइकिल एक अलग अलग थे, और यही निषाद हाथी को दबाते थे तो हाथी हीरो, और साइकिल दबाते, साइकिल पंजा को दबाते थे। 2019 में साइकिल और हाथी एक हो गई। आपने देखा, ठीक है, 2018 में साइकिल हाथी एक और निषाद पार्टी, पीस पार्टी एक हुई, तो गोरखपुर में ऐतिहासिक थी। लेकिन जब आप उपेक्षित रखेंगे, अवसर बनने पर आप मौका मिले धोखा देंगे, तो निश्चित रूप से आदमी अपने सही जगह पर जाएगा, नेतृत्व को खोजेगा। 2019 में सपा बसपा एक हुई, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, और मछुआरे निषाद पार्टी मोदी जी के साथ खड़े हो गए और ऐतिहासिक जीत मिली। तो जब एक बार अलायंस सपा और बसपा का हो चुका है, तो कांग्रेस का वोट जोड़ लीजिए। कांग्रेस ही तो एक अलग पार्टी है, उसी के पास वोट है थोड़ा, तो कितना वोट है, तीनों वोट जोड़ लेंगी तब भी हम जो है आज के दिन में जो एनडीए जो है हर जगह जीतेगी उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और दूसरे प्रदेशों में सपा और बसपा का वोट होता तो भी जीत जाते हैं। 5 राज्यों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ कुछ है नहीं। अगर वहाँ है नहीं तो अलायंस करने से कहा। और मैं तो यही कहूँगा कि 2017 में सपा और कांग्रेस एक हुई थी, आपने 100 सीटें कांग्रेस को समाने छोड़ दी थी, और एक हुई, और देखो कांग्रेस का जो पाप था वो सपा के साथ आया, और सपा हाफ हो गई। और एक बार और कांग्रेस के साथ सपा हो जाए तो बचा बचा साफ हो जाएगी। तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में एक बार अलायंस 2019 में सपा बसपा का हो चुका है, और उनके बाद और निषाद मोदी के साथ खड़ा, योगी जी के साथ खड़ा हुआ, तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हुई है। हमारी आबादी अच्छी खासी है ना, नदियाँ, जितनी नदियाँ हैं, गंगा है, बेतवा है, जमुना है, राप्ती है, घाघरा है, ये सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, नारायणी है। तो नदियों के किनारे पूरे निषाद अच्छी खासी है। तो पहले केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीवर बैठा, तो कोई केवट का नेता बनता था, कोई छोटे छोटे टुकड़े में लोग बांटते थे, तुम केवट हो, तुम मल्ला हो, तुम बिंद हो, तुम कश्यप हो, तुम कहार हो। तो पता चला कि इनके लिए कुछ नहीं था, ये अलग अलग बांट के नेता पैदा करके वोट तो ले लेते थे, और नेता को लाते थे तो पिछली सीट पर बैठाते थे, कभी बोलने नहीं दिया सदन में। माननीय विशंबर जी राज्यसभा थे, हमें रोकने के लिए बनाया गया था 2 बार राज्यसभा, लेकिन सदन में जब आवाज उठाया कि नहीं, मछुआरों के मझवार का परिभाषित हो जाना चाहिए, जैसे लेदरमैन, वाशरमैन है, फिशरमैन है, लेकिन यही समाजवादी पार्टी के सारे सांसद सदन से बाहर हो जाते हैं। तो बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और कहते हैं। तो इसके वजह से इनके गठबंधन एक होने से उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कोई प्रभाव नहीं। लेकिन पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में क्या कुछ लग रहा है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बदलाव देखने को मिलेगा? एक आप पूर्वांचल में बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। 2019 में हम 25 दिन रह गया था, तब मैं भारतीय जनता पार्टी साथ आया था। 2017 में मैं
2016 में मैंने पार्टी बनाई, 2013 को संकल्प लिया, 13 जनवरी 2013 को मैं संकल्प लिया। हर साल संकल्प मनाता हूँ लाखों लोगों के साथ। आज इस बार 13 जनवरी 2024 को रमादेवी पार्क में अम्बेडकर मैदान में कार्यक्रम है और देखिएगा कम से कम 2500 लाख लोग आएंगे। अपने साधन संसाधन से आते हैं। कभी मानवर कांसी राम जब राजनीति करते थे तो वो अम्बेडकर पार्क भरता था। हमारे साथ है लोग, साथ इसलिए हैं कि सब ने धोखा दिया आज के, तो हमारी अच्छी खासी आबादी है। तो पूर्वांचल में नदियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं आज के दिन में। नारायणी है, रोहिणी है, फिर राप्ती है, फिर आपके देख लेंगे आपकी जो है घाघरा है, सरजू है, फिर जो है आपके पास गंगा जाती, जमुना जाती है। ये सारी कुछ नदियां हैं, तो इसलिए नदियों के किनारे हमारी अच्छी खास आबादी है और हमें काम करने का अवसर मिला। तो 2019 में हमें 25 दिन मिला था, 2022 में हमें थोड़ा ज़्यादा दिन मिला। तो आप देखोगे ऐतिहासिक जीत दिया हमने। 2127 सीटों पर मैंने कैंपेनिंग किया था और 110 सीटें मैंने जीता, मतलब दिया और हमने दिया। तो आज के दिन में तभी हम तो लगभग 2 साल से हैं। अभी पूरे पश्चिमांचल में भी, अभी मैं मुरादाबाद गया था, तो मुरादाबाद में सभी मंडलों के लोग आए थे और आप देखे होंगे कि सम्मेलन किया अभी 4 दिन पहले। तो वहाँ भी सब है हर क्षेत्रों में। तो कश्यप, केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, बैल, जितने मछुआरे हैं वो सारे लोग अब निषाद राज के वंशज, कश्यप ऋषि के वंशज मानते हैं। और संविधान में मिला हुआ जो शिक्षा, जिसे इन लोगों ने, बेईमानों ने, जैसे तुरैहा अनुसूचित जाति की सूची में है, तो ये आरक्षण नहीं है, सुरक्षा है, खानदानी सुरक्षा है। लेदरमैन, वासरमैन, फिशरमैन। तो तुरैहा का बेटा पहले लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन लोगों ने पिछड़ी में भी डाल दिया। अब अधिकारी कहते हैं कौन से तुरैहा हो तुम, पिछड़ी हो, अनुसूचित हो, ब्रेक कर दिया। मझवार का सर्टिफिकेट मल्लाह मझवार रहते थे। अब देखिए दिल्ली में मल्लाह का बेटा अनुसूचित में है, वहीं जमुना इस पार नहीं है। तो ये इनकी विसंगति दूर करने के लिए सदन में आवश्यक है पहुंचना। तो इसलिए धीरे धीरे जिस तरीके से महिलाओं ने एक मुश्त वोट देके, अपर कास्ट ने एक मुश्त वोट देकर मोदी जी को कहते, उसी तरीके से मछुआरों ने इस बार तय कर रखा, एक मुश्त वोट देकर मोदी जी को पहुंचाना है, फिर अपनी समस्याओं का जो समाधान कराना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए और 2024 को लेकर अपनी रणनीति को साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने बताया कि 2024 को लेकर क्या कुछ निषाद पार्टी की रणनीति है और एनडीए की क्या कुछ रणनीति है। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मोदी फिर से वापस आ रहे हैं भारत में। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम अपनी रणनीतियों के बारे में साझा किया है।